मैंने कई बार घरों में देखा है कि एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन फिर आपस में एक दूसरे की निंदा भी करते हैं। क्यों? क्या बिना निंदा के परिवार नहीं चलाया जा सकता? हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई है। मैंने पहले भी कहा था, कौन यहाँ दूध का धुला हुआ है? कोई भी नहीं। तो दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है कि उसकी अच्छाई देखो। अगर अच्छाई नहीं देख पा रहे हो या तुम्हें लगता है कि उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, जो मैं कहाँ से देखूं उसकी अच्छाई, तो जहां बुराई तुम्हें दिखती वहां चुप हो जाओ। उसको एक शब्द भी बढ़ाकर मत कहो। अगर एक शब्द भी आप बढ़ाकर कह रहे हैं, एक शब्द भी आपने झूठ बोला है, तो आपको उसका दंड भोगना है, आपको उसका दोष भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। संसार में एक शब्द झूठ का बोलकर, किसी की बुराई में बोलकर, किसी के अपयश में बोलकर, किसी को बुरा साबित करने के लिए बोलकर, आपने बहुत थोड़ा सा सुख लिया होगा संसार में, लेकिन आपको दंड आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। इसलिए मनाओ। हे माँ सरस्वती, आप सदा मनुष्य की वाणी पर विद्यमान होती हैं। हे भगवती, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, मेरी वाणी पर विद्यमान होइए। मेरी वाणी से झूठ ना निकले, मेरी वाणी से किसी का अपयश ना निकले, मेरी वाणी से किसी की निंदा ना निकले। हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी से प्रभु का यश हो, मेरी वाणी से जो हो उससे मरने वाले मनुष्य को भी जीवन मिल जाए। मेरी वाणी से ऐसे तत्व स्फुरित हों कि रोते हुए की आंखों में खुशियां भर जाएं। मेरी वाणी कल्याण का मार्ग बने, मेरी वाणी खुशियों का स्रोत बने, मेरी वाणी सुख का साधन बने। ऐसी वाणी दीजिए मुझे।